सुबह सुबह मैं लग गई अपने कामों में। कपड़े हो गए थे वॉशिंग मशीन में, तो कपड़ों को हैंगर में टांग के, आज बारिश नहीं थी तो अच्छे से सूख जाएंगे। फिर गई किचन में जाके बर्तन धोने लगी तो पता चला कि ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो रहा था, पानी ही नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि खोल के ही देखती हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ अटक गया होगा तभी पानी नहीं जा रहा है। तो ये मैं खोलने लगी, खोलते ही पता चला कि हम जो बहुत दिनों से भुट्टे खा रहे हैं उनके ही बाल अटक गए हैं। उसे क्लीन किया, सही किया, फिर पानी जाने लगा। मैं हो गई हूँ आज जल्दी फ्री। 11 बज गए हैं, अनुष्ठान भी हो गया, गुड़िया को भी सुला दिया, घर का सारा काम भी हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ नया काम निकाल के वो काम निपटा लेती हूँ। तो रूम में तो बहुत सारा काम है। ये जो गुड़िया का छोटा कबट है उसे भी, उसके कपड़े सब सही करके सेट करके रखने हैं। मेरे कबट के ऊपर सारा कुछ सामान पड़ा है, उसे भी अच्छे से क्लीन करके रखना है। और सुबह सुबह आज हमारी जो वॉच के उधर मेरी और मेरे हस्बैंड की फोटो थी वो गिर गई। फोटो को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फोटो को टांगने वाली जो पिन होती है वो खराब हो गई है, उसे भी सही करना है। लेकिन अभी रूम में कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी बेटी सो रही है यहाँ पे, तो आवाज होगी तो वो उठ जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि हमारे हॉल में जो दो छोटे छोटे बेड है उसके स्टोरेज बॉक्सेस हैं, उसमें हमने सामान भर के रखा है, वो ही आज निकाल के क्लीन कर लेती हूँ, वापस सेट करके रख लूंगी। तो जगह भी बन जाएगी और क्लीन भी हो जाएगा। तो आज वही काम कर लेती हूँ। और हमारे पेड़ पौधे जो है, मनी प्लांट को भी मुझे अच्छे से सेट करके रखना है, बहुत बिखर गया है, तो वो कल करूंगी। टाइम मिला तो आज ही कर लूंगी, अगर गुड़िया नहीं उठी तो चलो आज ये स्टोरेज बॉक्सेस का नंबर है। ये पूरा भरा हुआ है पूरा। चलो इसे खाली करती हूँ और देखती हूँ क्या क्या चीजें रखनी है क्या नहीं रखनी है। इसमें जो है हमने बर्तन भी रखे हैं, इसमें बर्तन है, और इसके दूसरे बॉक्स में भी बर्तन ही है। ये ट्रे वगैरह हो गए, और थाली, ये वाले, बहुत सारा, ये सैंडविच मशीन। इसे खाली करके क्लीन कर देती हूँ पहले। एक बॉक्स मैंने अभी खाली किया है, दूसरा तो अभी खाली ही नहीं किया है। इतना सारा सामान था, कैसे सेट किया था हमें खुद नहीं पता है। और हमारी हेल्प करने के लिए ये छोटा उस्ताद आ गया है, देखो। ये अब हमारी हेल्प करेगी। अब तक सो रही थी, 15-20 मिनट सोया, बाद में उठ गई। चलो कोई नहीं, हेल्प हो जाएगी हमारी। गीले पोते से यहाँ पे जो भी डस्ट है गीले पोते में आ जाएगी। यहाँ पे वो क्लीन कर लिया एकदम अच्छे से, बढ़िया से। ये देखो, मेरा काम बना रही है या बिगाड़ रही है, लेकिन हेल्प बहुत ज्यादा कर रही है। ये देखो, मेहनत देखो इसकी। दूसरा बॉक्स भी खोल लिया है, दूसरे बॉक्स में से भी इतना सारा सामान निकला है। वो कितनी प्यारी चीज मिली है मुझे, वाओ। किसने गिफ्ट करी थी, कितनी बड़ी अच्छे से। अब इसके लिए मुझे कुछ अच्छी रेसिपी बनानी पड़ेगी इसमें खाने के लिए। बहुत प्यारा है ये, बहुत ही ज्यादा। कर रही थी साफ सफाई, मुझे मिली कुछ ऐसी चीज जिसे देख के सब खुश हो जाने वाले हैं। मुझे कुछ फोटोज मिले हैं पहले के, बहुत पहले के, 2014 के फोटोज है। और सबके हैं, सबके, मेरे फादर इन लो, मदर इन लो, मेरी सिस्टर इन लो, सबके सबके, मेरी चाची सास, चाचा ससुर, सबके फोटोज है। सब छोटे 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 छोटे, सब देख के खुश हो जाएंगे। आज आएंगे काम से तो मैं उन्हें दिखाऊंगी। और अभी एक इंसान की फ़ोटो दिखा देती हूँ, बाकी की तो बाद में दिखाऊंगी कभी। तो ये देखिए, पहले ऐसा ट्रेंड था ना ऐसे फ़ोटो निकालने का। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड हैं, 2014 की फ़ोटो। ये छोटा सा एल्बम है, DIY बनाया गया है। पता नहीं किसने बनाया, मैं मेरी सिस्टर इन लॉ से पूछूंगी, उनका ही काम होगा शायद ये। ये सबसे ज़्यादा खुश मनु के पापा हो जाएंगे, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ उनकी ही हैं। कितने सब छोटे 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 छोटे, सबको दिखाऊंगी, सब खुश हो जाएंगे। क्या काम, ये ऐसे पैक कर दिया, जो कुछ भी नहीं चाहिए वो निकाल दिया। नहीं, इसमें से कुछ चाहिए लेकिन कुछ नहीं चाहिए, वो सारा निकाल दिया है। इसमें अच्छे से सेट हो गया, ये दूसरे वाले बॉक्स में भी अच्छे से सेट हो गया सब। चलो ये काम निपट गया। आगे आगे मन्नू पीछे पीछे ढक्कन के। इधर उसे सुलाया था, सारे खिलौने उसके पड़े, वो सब छोड़ के वो ढक्कन ही चाहिए उसको। रेंगते रेंगते उधर तक चली गई है, देखो। और कल मन्नू को 5 महीने पूरे हो रहे हैं, छठवां लगेगा। और ये देखिए, ढक्कन भी उससे आगे आगे चला जा रहा है, उसके हाथ में नहीं आ रहा है। उसके बैठे हैं, आइसक्रीम खा रहे थे, तो इसे भी आइसक्रीम खानी थी, तो मैंने उधर उसे रख दिया आइसक्रीम को दूर। तो आइसक्रीम के पास जा रहे हैं, रुको दिखाती हूँ। अरे पहुंच गई। छट छट, वो
वो मीठी वापस पहुंच जाएगी, देखो एकदम फास्ट क्रॉलिंग करने लगी है। छोड़ भी नहीं रही है, मेरा ध्यान नहीं होता तो ये खा भी लेती। ये फोटोस, ये तो हम लोग मुंबई आए तो फर्स्ट टाइम गए थे तभी का है। कैसा लगा देख के बहुत दिनों बाद? मेरा खुश हो गया, क्या बोलूं, अभी मेरे के पास बोलने जैसा नहीं बचा है। मेरे पर्दे हैं उनमें से ये जो रिंग्स होती हैं पर्दों में, ये निकल रही है और बहुत सारे निकल भी चुके, यहाँ से निकल गई है, यहाँ से निकल गई और ये रिसेंटली निकल रही है। तो मुझे ये भी रिपेयर जल्दी करवाना पड़ेगा वरना मेरे पर्दे ख़राब हो जाएंगे। ये तो अच्छा है लेकिन यही बिगड़ गया ये कि ये जल्दी रिपेयर करवा लूँगी। डिनर में आज मैंने दाल भात बनाया था, तो दोपहर की जो रोटी बची थी उसे ऑयल में फ्राई कर लूँगी जिससे वो पापड़ जैसी बन जाएगी। तो डिनर में आज दाल चावल और ये रोटी वाले पापड़, बढ़िया हो गया ना। फिर हो गया डिनर का टाइम, हमने कर लिया डिनर, दही दाल भात रोटी। ये जो हमारी फ़ोटो फ्रेम का सुबह क्लिप टूट गया था, अभी अभी बनवा के लाए हैं मनु के पापा। तो चलिए हमारी ये जो फ़ोटो है इसे वापस से इधर लगा देते हैं। फिर यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल के रखे, उसके साथ हैंगर था तो गुड़िया ने हाथ में पकड़ लिया। फिर मैं हैंगर लेने लगी तो गुड़िया भी हैंगर के साथ खड़ी होके बैठने लगी। फिर हमने दोनों माँ बेटी ने अच्छे से थोड़ी देर खेला हैंगर के साथ। मैं उसे ऐसे अपने पास खींच रही थी, वो हैंगर के साथ आ रही थी, बैठ रही थी, उसे भी मज़ा आ रहा था, तभी तो हैंगर नहीं छोड़ रही थी। खेलते खेलते ये फंस गई है, दोनों पैर और एक हाथ डाल दिया इसमें और निकाल लिया मैंने इसे। ये पूरा डब्बा भर के खिलौना है, बाहर भी बहुत सारे पड़े हैं लेकिन इसे ऐसी चीज़ों से ही खेलना है बस। सो गई, यहाँ पे मैं सोती हूँ, मेरे बाजू में गुड़िया को सुला रही हूँ। पहले उधर झूला भी रखा है, झूले में सुलाती थी लेकिन 2 दिन से मेरे साथ सुला रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि झूले में सोने की वजह से वो थोड़ी थोड़ी देर में उठ जाती थी, लेकिन मेरे साथ सो रही है तो वो 3-4 घंटे आराम से सो पाती है और मैं भी सो पाती हूँ। यहाँ पे कुछ फ्रूट कट करके लाई थी, वो खाऊँगी और मैं भी फिर सो जाऊँगी। और मेरे बाजू में सुलाने के 2 फ़ायदे हैं, झूले की आदत भी छूट जाएगी और ज़्यादा नींद भी ले पाएगी वो, मुझे भी आराम मिलेगा और कहीं भी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं अगर तो हमें दिक्कत नहीं आएगी बस।